क्योंकि जनरली होता है कि सप्लीमेंट आता है, उसके बारे में कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, एंड भाई क्रिएटिन खाने से एक तरीके से फैट गेन करेंगे या वाटर होल्ड होगा। और चर्चा भी इसके बारे में इसलिए भी है क्योंकि नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, सूरज अभी अभी निकल रहा है, धूप हमारे चेहरे पड़ रही है और ये विटामिन डी ज़रूरी है। और ये सोच के देखो, अगर हम डेली करीब आधे घंटे से अगर ये ले रहे हैं तो तुम्हें सच में लगता है कि हमें विटामिन डी टैबलेट्स की ज़रूरत होती होगी घंटा। तो सीन ऐसा है, वापस आते हैं। आज का हमारा वेट था 78.80, कल से 1 किलो कम। भाई साहब, जैसे साल हम रूटीन पाने लगते हैं एकदम। और हालांकि कल हमारा वो पेट दर्द वाला सीन हुआ था तो हम सोच रहे थे कि अरे यार आज थोड़ा सा हमने इंटेंसिटी कम रखी है, ये सारी चीज़ें। पर 2 चीज़ें हमने अच्छी करी थी कल। वो भी एक तो जो हमने तुम्हें बताया था सेट्स हमने इंक्रीज़ किए थे, वो ठीक था। पर दूसरा जो ज़्यादा अच्छी चीज़ की थी वो थी हमारी पोजिंग। क्योंकि हमने कल 2 सेशन नहीं 3 सेशन रखे थे, एक सुबह, एक पोस्ट वर्कआउट और एक रात को सोने से पहले। तो ये चीज़ हमें लगता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली हमें पॉजिटिवली हिट कर रही है कि स्टेप्स हम भले ही कम कर रहे हैं। मतलब मान के चलो कि कल 14,000 थे, आज 14,000 को हम अपर साइड पर रखेंगे। मतलब 14,000 हम शायद हिट भी ना करें, बट 13,000 ज़रूर क्रॉस करेंगे। तो ये एक तरीके से जो फटीग कम करके एक तरीके से पोजिंग पे ज़्यादा फोकस करने वाला सीन है, ये हमें थोड़ा सा कहता है कि रिजल्ट अच्छे दे रहा है। तो यही एक मेन चीज़ होती है कि तुम स्पेशली अब खुद से करते हो, तुम्हारा कोई कोच नहीं होता, तो तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ती है। एक्सपेरिमेंट, एनालाइज एंड सी हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली हमारे ऊपर काम कर रही है, ये सारी चीज़ें। और नींद हमारी अच्छे से है ही है, तो वो चीज़ भी है। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी आज हमारा बैक डे है, तो वो चीज़ तुम जिम में देखोगे, तो जिम में मिलते हैं। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक फुल डे में। उम्मीद तुम बता रही होगी। तो बात ऐसी है, आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है इन टर्म्स की कल थाला जो पेट दर्द हो रहा था वो नहीं। आज तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अच्छी क्वालिटी का वर्कआउट कर पा रहे हैं, स्लो, कंट्रोल, लेफ्ट, प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के साथ। एक दिन भी अगर हमारा वर्कआउट फकअप होता है, ये तो कल हमने किया, अगर ना कर रहे होते तो हम तो लग रहा है आत्महत्या कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। बट अगेन वापस आते हैं कि मोस्टली बैक, बाइसेप्स और रियर डेल्टी ट्रेन करना है आज में। आज ट्रैप्स भी ट्रेन करना है क्योंकि लास्ट टाइम वो नहीं किए थे। और 4 मूवमेंट रहने वाले बैक के, एक रहेगा ट्रैप्स का, एक ही रियर डेल्ट का और बाकी 2 बाइसेप्स के होंगे। सब में 2 सेट है। सिर्फ पहला मूवमेंट जो था उसमें 3 सेट थे, बाकी सब में 2 सेट होने वाले हैं, किसी में तीसरा नहीं जाएंगे। और 2 के 2 सेट्स को काफ़ी अच्छे से प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के साथ और कंट्रोल लेफ्ट के साथ ही करना है हमें। तो वो चीज़ देखोगे। Focus.
नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। भाई तो सीन एहसास तुम्हारा एक सवाल लेना है और सवाल है क्रिएटिन के अराउंड। क्रिएटिन मान के चलो एक ऐसा सप्लीमेंट है भाई जिसके अराउंड कभी सवाल खत्म नहीं हो सकते और उनकी कोई लिमिट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अराउंड तुम हर चीज को लेके सवाल उठा सकते हो। किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए, किस टाइम नहीं लेना चाहिए, कब लेने से ज्यादा इफेक्ट होता है, कब लेने से इफेक्ट नहीं होता, या फिर हर एक चीज उसके बारे में तुम सोच सकते हो। तो उसके अराउंड एक सवाल बन सकता है और अनलिमिटेड सवाल हैं इसके अराउंड। और चर्चा भी इसके बारे में इसलिए भी है क्योंकि ये थोड़ा सा इफेक्टिव सप्लीमेंट भी है, तो अगेन सवाल बनते भी हैं। क्योंकि जनरली होता है कि सप्लीमेंट आता है, उसके बारे में कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, एंड वो हाइप उसकी खत्म हो जाती है, एंड देन बूम। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है अगेन जो सबसे ज्यादा लाइन यूज की जाती है, लूज कह रहे हैं, सबसे ज्यादा इसके बारे में लाइन यूज की जाती है, मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, एंड अगेन सबसे लंबे समय से चलता भी आ रहा है ये। तो अगेन इसके बारे में चर्चा होनी बनती भी है। तो अगेन जो अभी हम ये क्रिएटिन यूज कर रहे हैं, वेलकोर का माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, यही फॉर्म सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी मानी जाती है। तो इसके रिगार्डिंग ये सवाल रहता है कि, और ये सवाल के इसके दो पहलू हैं, या फिर एक तरीके से कहते पहलू नहीं कहेंगे, दो हिस्से हैं जो दो अलग अलग लोगों द्वारा पूछे जाते हैं और एक ही मतलब होता है। पहला जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में पूछा जाता है वो ये है, क्या अंकित भाई क्रिएटिन खाने से एक तरीके से फैट गेन करेंगे या वाटर होल्ड होगा। और दूसरा जो सवाल पूछा जाता है ड्यूरिंग प्रेप पूछा जाता है कि अंकित भाई क्या प्रेप के एंड में क्रिएटिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मिथ एक ही होता है कि क्रिएटिन से वाटर होल्ड होता है। तो बता दें भाई, क्रिएटिन से वाटर होल्ड होता है, बट वो वाटर होता है तुम्हारा इंटरसेल्यूलर। तुम्हारी शरीर जो है 70% वाटर है। तुम ये नहीं सोच सकते कि अरे भाई 70 का 70% पानी हम निकाल दें और तुम्हारा फैट कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी शरीर में जो है मसल्स के अंदर भी एक तरीके से जो वाटर होता है ये उसमें हेल्प करता है जहां उसको होना चाहिए, ताकि मसल तुम्हारी और ज्यादा बड़ी दिखें, हार्ड दिखें। उसके लिए हम क्या सोचते हैं कि ये लेने के बाद हमारी स्किन और मसल के बीच की जो लेयर है वहां पे पानी इकट्ठा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और उस पानी को हम फैट मान लेंगे, है ना, वो चीज नहीं है। ये जो वाटर होल्ड होता है ये इंटरसेलुलर वाटर होल्ड होता है, जिसकी वजह से तुम थोड़े से बड़े दिखते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें इसके अराउंड हैं और ये पॉजिटिव ही हैं। तो अगेन हम अपना बताएं, हम कंपटीशन से सबसे बड़ी गंदी जो गलती हमने की थी 2023 की प्रेप में, 2 साल पहले की बात बता रहे हैं हम, कि हमने सप्लीमेंट सारे ही बंद कर दिए थे। कुछ को हो सकता है बंद करना तुम्हारा मत एक तरीके से पर्सनल रीजन हो सकता है, बट हमें इस टाइम पे इस मोमेंट पे लगता है कि तुम हर वो सप्लीमेंट तुम जो नॉर्मल डेज पे लेते थे, और ये एज अ नेचुरल हम बता रहे हैं ना बॉडी बिल्डर, क्योंकि इनहेंस में कई सारी चीजें तुम्हें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि तुम जब कंपाउंड लेते हो तो फिर वो किस तरीके से इफेक्ट करता है। इवन उनको पानी वगैरह भी छोड़ना पड़ता है कि क्योंकि उनके जो एनाबॉलिक्स हैं वो पानी होल्ड करने में थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं, जितना भाई हमने सुना है, क्योंकि हमें आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो लास्ट डेज पे पानी को मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि हम लोग इतना ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करते, हम लोग बल्कि बढ़ाते ही हैं ताकि वो फ्लश आउट हो और डिप्लीशन हिट हो और तुम्हारी स्किन सॉफ्ट होती जाए, हार्ड होती जाए। तो उसके लिए हम लोग करते हैं। कट का तो तुमने देखा होगा कि हमने हर दिन ये पीक वीक जो किया था, हमने हर दिन वाटर अपना बढ़ाते गए, और इवन कार्ब लोडिंग डेज जो 2 दिन पहले तक हमने अपना वाटर बढ़ाया था, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्रिएटिन हम प्रेफर करते हैं, इवन कंपटीशन वाले दिन भी हम क्रिएटिन प्रेफर करते हैं और लेते भी हैं, क्योंकि एक तरीके से
जो चीज़ हम तुम्हें थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये जो वाटर होल्ड करता है ये तुम्हारे इंटरसेलुलर होता है, और तुम नहीं चाहोगे कि गलती कहाँ पे बल्कि तुम कर सकते हो कि कंपटीशन से पहले तुम ले रहे थे और कंपटीशन नजदीक आया और तुमने वो बंद कर दिया अगेन। तो होगा क्या, तो इसका इफेक्ट होने में, यानी एक तरीके से इसको तुमने पॉजिटिव इफेक्ट होने में भी इसके टाइम लगता है, कुछ 3-4 हफ्ते कर सकते हो। तो इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो भी थोड़े दिनों में दिखेंगे, लेकिन कुछ लोग अगर 1 महीने पहले बंद कर देते हैं तो वो और ज्यादा श्रिंक होते जाते हैं, जो फुलनेस है वो लूज कर जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी एक सही डिसीजन नहीं होगा अगर तुम ये सोच के क्रिएटिन बंद करोगे कि ये पानी जो होल्ड कर रहा है वो निकल जाएगा, तो वो बहुत बड़ी गलती होगी और तुम और छोटे हो जाओगे, पतले दिखने लगोगे, नॉट इन गुड टर्म। ठीक है, तो वो चीज तुम याद रखना अगेन। और नॉर्मल लाइफस्टाइल में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको 12 मासों 12 महीनों और पूरे साल ले सकते हो। अगेन तुम 5-6 साल तक भी लगातार ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यही एक सवाल था इसके अराउंड जो हमें कवर करना है, और इसके अराउंड हम बाकी सवाल भी कवर करेंगे, तो तुम इस वीडियो के नीचे कवर कर सकते हो। बाकी तुम समझते हो अगली लाइन क्या आने वाली है। अगर तुम प्लान कर रहे हो उसको लेने के बारे में तो तुम वेलकोर की साइट से ले सकते हो। कोड पता है तुम्हें, अंकित G10 होगा क्या, उससे तुम्हारा उस पे जो डिस्काउंट चल रहा है साइट पे, तो उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और हमारा भौकाल टाइट हो जाएगा। एक जो अच्छी चीज जो हमने तुम्हें कल बताई थी, जो सप्लीमेंट का टाइम हमने अभी बढ़ाया है, यानी एक तरीके से चेंज किया था अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, फिश ऑयल का और मल्टीविटामिन का, वो काफी ज्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है। और अभी हम स्टेप्स अपने कम कर दिए हैं, अभी हमारे स्टेप्स हुए हैं करीब 14,000 और ये हद से हद 15,000 होंगे। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा हम पॉजिटिव इफेक्ट देख पा रहे हैं। और अब हम एक तरीके से जो पोजिंग है वो हमने कल तक 3 सेशन रखे थे, अब से हम 4 सेशन उसको कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम जितनी ज़्यादा पोजिंग कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी मसल्स हार्ड होती जा रही हैं, प्लस हमारा कंट्रोल बेटर हो रहा है और हम होल्ड लंबे समय तक कर पा रहे हैं। और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमारी इस जर्नी में हेल्प करेगी। और हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि अब हमारे पास क्योंकि प्रॉपर सेटअप है, तो वो करने में भी मज़ा आता है और बोरिंग फील नहीं होता। बाकी हम सोच रहे हैं कि हमें धीरे धीरे जो ट्रंक हैं वो मंगानी पड़ेंगी अलग अलग, क्योंकि एक को पहनते पहनते वो थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो ये एक रीज़न है जो हम सोच रहे हैं कि हमें 1-2 ट्रंक बैकअप में भी रखनी है। मेंस फिजिक की तो है हमारे पास 3 ट्रंक है बल्कि, और क्लासिक की एक है, बॉडी बिल्डिंग की एक है, उनको मंगाना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए हम ट्रंक लेके आएंगे उसके लिए भी। बाकी अब हमारी एक आखिरी मील जिसको अभी हम ले लेंगे, अभी 7:51 हुआ है, तो अभी हम 8, 8:15 तक ये मील ले लेंगे, 8:15 तक ख़त्म कर देंगे, 15 मिनट रेस्ट करेंगे 8:30 से, और करीब 8:50 तक हम अपनी पोजिंग करेंगे। एंड देन 10 मिनट हमारे पास टाइम रहेगा, उसमें करके जो भी काम वगैरह करना है, स्विचेस ऑफ करने हैं, हमें ब्रश करके सोने की आदत हो गई है अच्छी, वो करके एंड देन 9 बजे तक खाट पकड़ लेनी है। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी।